ओम शांति। आज हम नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस नव वर्ष को हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बाबा संग मनाया। बाबा ने भी हमें ज्ञान से, शक्तियों से, वरदानों से भरपूर किया। इस वर्ष को हम संपूर्णता वर्ष के रूप में मनाएंगे। अपनी सर्व कमी कमजोरियों को, पुराने संस्कारों को, पुरानी वृत्तियों को स्वाहा कर देंगे और एक नया स्व परिवर्तन लाएंगे। ये स्व परिवर्तन हमें बाबा के बहुत नजदीक ले जाएगा और हम सहज ही बाबा के साथ घर की ओर उड़ जाएंगे और जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ भाग्य का वरदान भगवान से प्राप्त कर लेंगे। तो ये खूबसूरत मंजिल हमें तभी प्राप्त होगी जब हम इस वर्ष को सफल करेंगे और इन सब का आधार है तपस्या। तो अभी अव्यक्त मास चल रहा है और इस अव्यक्त मास की ये खास बात है कि चाहे कोई कितना भी कड़ा संस्कार है, कमी कमजोरी है, बुराई है, उसको हम सहज ही थोड़े से पुरुषार्थ से ही भस्म कर सकते हैं और नया कुछ अपने अंदर विशेषता, गुण, शक्ति धारण कर सकते हैं। ये मास, अव्यक्ति मास बहुत विशेष है जिसमें बाबा हम बच्चों को बहुत मदद करते हैं और वरदानों से भरपूर करते हैं। तो इस मास को हम सफल करेंगे और बहुत सुंदर भट्टी करेंगे। भट्टी कैसे करनी है, भट्टी का चार्ट क्या रखना है, ये सब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भट्टी उन सभी आत्माओं के लिए भी सहज होगी जो जॉब करते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। तो सबसे पूर्व ये भट्टी हमें आज से लेकर 31 जनवरी तक करनी है और आत्मा को कमाई से भरपूर कर देना है। इसमें पहला पॉइंट, अमृत वेला 4 से पौने 5 बजे तक बहुत अच्छे से करना है, या आप इसको आगे पीछे भी अपनी सहज जैसे आपको लगे इसे कर सकते हैं। लेकिन 4 से पौने 5 भी करेंगे तब भी हमारा दिन, हमारी तपस्या बहुत खूबसूरत होगी। दूसरा, मुरली पढ़ने से पूर्व 10 या 15 मिनट अच्छे से योग करें और इसके लिए हमने समय रखा है 6 से 6:15। उसके बाद मुरली क्लास हम आधा घंटा अच्छे से पढ़े और जो पॉइंट हमें अच्छे लग रहे हैं, जिनको हम दिन में फॉलो करना चाहते हैं, जिनका अभ्यास करना चाहते हैं, उन्हें हम नोट करके पूरा दिन उस पर मनन चिंतन करके अभ्यास करें। ये समय है 6:15 से पौने 7 और उसके बाद हम आधा घंटा व्यायाम करें। पौने 7 से 7:15 बहुत सुंदर। अगर हमारी उम्र बहुत ज्यादा है तो हल्का फुल्का हम व्यायाम करें और थोड़ी वॉकिंग करें। आधा घंटा हम शरीर को जरूर दें ताकि हमारे शरीर के टॉक्सिन निकल जाए और हमारा शरीर चुस्त हो जाए, फुर्तीला हो जाए। क्योंकि व्यायाम करने से हमारे अंदर सुंदर हार्मोन की सिक्रेशन होती है जो हमें स्वस्थ और खुशी बनाती हैं। 5वां, उसके बाद हम मौन में रहकर कर्म करेंगे और ये समय है 7 से 10 बजे तक। पूरा साइलेंस में रहकर कर्म योग करते हुए, बाबा की याद में रहते हुए, मन और मुख से मौन होकर कर्म करेंगे और दिनचर्या के लिए तैयार होंगे। उसके बाद 10 से 5 बजे तक हम कर्म योगी बनकर अपने दिनचर्या का काम करेंगे।
इसमें हमें बोलचाल में भी आना पड़ता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, क्योंकि हम सब गृहस्थ में रहते हैं, जॉब करते हैं, धंधा करते हैं। तो इसलिए जब भी आपको बीच बीच में समय लगे तो अलग अलग अभ्यास रोज करें, और ये अभ्यास बहुत प्यार से करें, बहुत आनंद से करें, तो इसका आत्मा को बहुत सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी। उसके बाद 5 से 7 बजे तक भी थोड़ा मौन रहकर मौन का अभ्यास करें, और उसके बाद 7 से पौने 8 बजे तक नुमा साम योग बहुत अच्छे से करना है। आप इसे 6:30 से 7:30 भी कर सकते हैं, जैसा आपको सहज लगे। और उसके बाद हम बाबा की याद में ही खाना खाएंगे, बाबा की याद में ही बहुत प्रेम से खाना बनाएंगे। या तो आप उसे अपना साथी बनाकर भोजन ग्रहण करें, या तो परम धाम में उसके स्वरूप पर एकाग्र करके ज्ञान सागर, शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर मेरा बाबा, उस पर अपनी बुद्धि को एकाग्र करके भोजन ग्रहण करें। पानी भी 5 या 7 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस तरह पानी को एनर्जाइज करें, उसे सकाश दें, फिर ही उसे ग्रहण करें। और उसके बाद सोने से पूर्व रात को अव्यक्त मुरली आधा घंटा जरूर पढ़ें, और अच्छे से पढ़ें, चाहे एक ही पन्ना पढ़ें, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एक बात हमारी बुद्धि में छप जाए। और उसके बाद हम 9:30 बजे तक या 10 बजे तक सो जाएं, क्योंकि जो 10 और 12 का जो सोने का साइकिल है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मन बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार हम बाबा को बहुत प्यार से गुड नाइट करके चार्ट लिख के कि मेरा दिन, आज का दिन कैसा रहा, चार्ट दे के गुड नाइट करके सब कुछ बाबा को सौंप कर हल्के होकर उसकी गोद में सो जाए। तो ये हमारे पूरे दिन का चार्ट है, विशेष 31 दिन की भट्टी के लिए। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर पूरी दिनचर्या में अटेंशन देंगे। पहला पॉइंट, हमें मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्रता का पालन करना है। इस ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता। पवित्रता के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती है, हम ज्ञान और योग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मन में कोई भी अपवित्र ख्याल ना आए, ना ही कोई काम विकार का, ना ही ईर्ष्या द्वेष नफरत, किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव भावना हमारे मन में ना आए। दूसरा पॉइंट है, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना और सिर्फ दुआएं ही हमारे से निकले। चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें व्यर्थ और नेगेटिव से दूर रहना है, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव हमारी ज्ञान और योग से की गई कमाई को चट कर देता है, धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसलिए हमें सबके लिए कल्याणकारी भावना ही रखनी है। आत्मिक भाव से शुभ भावना और शुभ कामना रखना बहुत सहज हो जाता है। उसके बाद सब बाबा को समर्पण करते हुए निमित्त भाव में रहकर चलना है। कोई बोझ चिंता नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहना है, बेफिक्र बादशाह, सब कुछ बाबा को अर्पणम। मैं और मेरा सब कुछ बाबा को सौंप दो और हल्के हो जाओ। कुछ भी मेरा नहीं, कहीं भी कोई अटैचमेंट नहीं। जो जितना बाबा के आगे मन बुद्धि से संकल्पों से समर्पण हो जाता है, वो उतना ही तेजी से संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद साक्षी स्थिति का अभ्यास करें। ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। तो सब प्रश्नों से चित्त पार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद हमें सदा श्रेष्ठ स्मृति,
संकल्प और स्वमान का अभ्यास करना है और इनकी अनुभूति करनी है। बाबा ने कहा है, अच्छी तपस्या का, अच्छी स्थिति का बीज है पावरफुल समृद्धि। तो जो बाबा हमें रोज मुरली में श्रेष्ठ समृद्धि देते हैं, उसी में स्थित रहना है, उसके अभ्यास में रहना है, उसकी अनुभूति में रहना है। कोई व्यर्थ साधारण संकल्प हमारे अंदर ना आ पाए। उसके बाद क्रोध के हर अंश से मुक्त स्वयं को रखना है, न किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कुछ भी नहीं। और रोज इसका चार्ट रखना है। इस वर्ष को हमें क्रोध मुक्त जीवन बनाना है, क्योंकि क्रोध हमें अंदर से जला देता है। क्रोध अग्नि है, इसलिए अब हमें शीतल बनना है, शांत बनना है। क्योंकि इस संसार को अब कुछ अगर हम आत्माओं से चाहिए तो वो है शांति की वाइब्रेशन। और शांति हम तभी फैला सकेंगे जब हम खुद संपूर्ण शांत स्वरूप बनेंगे। तो आज से ये दृढ़ संकल्प कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझ आत्मा को क्रोध से दूर रहना है, अपनी शांत स्थिति में रहना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन हर बात से न्यारा होकर, सबको माफ करके, रहम दिल बनकर, उदार चित्त बनकर, सबसे रूहानी प्रेम धारण करके, सबको माफ करके, सबसे माफी लेकर बिल्कुल हल्के और शांत रहना है। मैं संपूर्ण शांत हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। तो इस प्रकार हमें इन विशेष पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए इस भट्टी को बहुत सुंदर कर देना है। इस अव्यक्त मास को संगम युग का बहुत विशेष मास बना देना है, ताकि बाबा भी हम बच्चों पर खुश हो जाए और अपनी सर्व शक्तियों, वरदानों से हमें भरपूर कर दे। जब हम इस संसार से जाएं तो झोली भर के जाएं। ओम शांति।